मध्य प्रदेश की पावन धरा पर जन्मे और विख्यात मुनिराज पुष्पदंत सागर जी से 18 अप्रैल 1989 प्रतापपुर में दीक्षा लेने के 33 साल बाद पहली बार 108 मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का कालापीपल में आगमन हुआ, जिनकी सभी समाजजनों ने भव्य अगवानी की। तपोभूमि प्रणेता मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी बड़े पंडाल में प्रवचनों से समाजजनों को रोजाना पवित्र वाणी से निहाल कर रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी से खास चर्चा की हमारे संवाददाता सनी गुरुदत्ता ने। कि जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सा सिस्टम अपन जाने तो क्या होता है कि जैन धर्म हमेशा जैसे चींटी भी आ जाए रास्ते में तो आप लोग रास्ता बदल देते हैं। आप आपके अनुयायियों को और आपके जो समाज जनों को और अन्य समाज को जो आप प्रवचन देते हैं तो यही शिक्षा देते हैं कि किसी से इस तरह से व्यवहार ना करें कि जिससे उसको हानि हो। गुरुदेव, व्यवसाय की दृष्टि से अपन देखा जाए तो बताएं कि बिजनेस सभी को क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। धर्म यही शिक्षा देता है कि पैसा कमाने में प्रयत्न होना चाहिए, पाप नहीं, और उसी बिजनेस का उसी व्यापार का चयन किया जाए जिसमें हिंसा ना हो या फिर हिंसा कम से कम, क्योंकि व्यापार बिजनेस होते हैं उसमें थोड़ी बहुत हिंसा होती है, लेकिन हिंसा 4 प्रकार की है: आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। जैन धर्म संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग करवाता है। जैसे लोग कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कच्चा खा जाऊंगा, जिंदा दफना दूंगा, तो ये संकल्पी हिंसा है, इसका पूरी तरह से त्याग। लेकिन उद्योग संबंधी हिंसा होती है, लेकिन उसमें हिंसा का व्यापार नहीं होता है। व्यापार में हिंसा होना एक बात है और हिंसा का व्यापार होना दूसरी बात है। तो जैन धर्म हिंसा का व्यापार स्वीकार नहीं करता है, लेकिन व्यापार में कम से कम हिंसा हो इसका ख्याल रखता है। आरंभ में हिंसा, घर गृहस्थी में रहते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता है, वो हिंसा होती है। लेकिन उसमें भी यदि चींटी है, मक्खी है, जो चीज आ गए उन्हें संभाल करके हम एक तरफ करते हैं, फिर घर की सफाई करते हैं। और विरोधी हिंसा, यदि मेरा शत्रु मेरे सामने है, जैन धर्म कहता है यदि वो हथियार उठाता है तो आपको भी हथियार उठाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आत्मरक्षा, धर्म रक्षा के लिए जैनों ने भी हथियार उठाए हैं और वो उठा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताएं जो व्यक्ति को याद रखना चाहिए और जो व्यक्ति को भूलना चाहिए। निश्चित रूप से जीने के लिए आदमी को सबसे पहले यह निर्धारण करना चाहिए कि मुझे सुखी रहना या दुखी रहना, क्योंकि सुख का निर्माण भी मैं करता हूं और दुख का निर्माण भी मैं करता हूं। सुख को भी मैं लेकर के आता हूं और दुख को भी मैं लेकर के आता हूं। आज यदि मैं दुखी हूं तो अपने कारण से, आज मैं सुखी हूं तो अपने कारण से। तो इसलिए मैं इस MP चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं से यही कहूंगा कि अपने दुख के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने दुख का ठीकरा किसी दूसरे पर ना फोड़े। आप पाएंगे कि आप सुख के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर चुके, लेकिन जब तक आप दूसरों को अपने दुख का जिम्मेदार ठहराएंगे आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। इन धर्म को भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा गया है। खास तौर पर जब हम बाजार से निकलते हैं या फिर कहीं पे भी आप लोग सड़क पे जाते हैं तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि जैन संत वस्त्र क्यों नहीं पहनते। हाँ, वस्त्रों की आवश्यकता उनको होती है जिनके मन में वासना होती। संत, जैन संत वस्त्र उतारने से पहले अपने मन से वासना के वसन को उतारता है, उसके बाद वो बाहर के वस्त्रों का त्याग करता है। तो जिसके मन में खोट होती है उसके तन पर लंगोट होती है। संत सबसे पहले खोट को छोड़ते हैं, फिर लंगोट को छोड़ते हैं। विवेकपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। व्यक्ति विवेकपूर्ण होना चाहिए, अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन एक विषय यह आता है कि जब हम व्यवसाय करते हैं, जैसे हमें किसी का पैसा नहीं मिल रहा है या उससे कोई इस तरह से बातें कर रहे हैं कि यार पैसा नहीं मिल रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो हम इसको ये बताएं गुरुदेव, विवेकपूर्ण हम कैसे बने। देखो, जब तक बोध का जागरण नहीं होगा जी, क्योंकि व्यापार करेंगे तो 2 ही चीज होगी, या तो लाभ होगा या नुकसान होगा। हमारे पास 2 ही लोग आएंगे, या तो अच्छे लोग आएंगे या बुरे लोग आएंगे। हम 2 ही प्रकार से काम करेंगे, या तो ईमानदारी से करेंगे या बेईमानी से करेंगे। या तो कोई हमें धोखा देगा या हम धोखा खाएंगे। तो हमें मानसिक रूप से पहले से तैयार रहना है कि मैं व्यापार कर रहा हूं,
4 लोग अच्छे आएंगे तो उसमें एक बुरा व्यक्ति भी आ सकता है। यदि बुरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो मुझे अपने आपे को नहीं खोना है, मुझे उसकी तरह बुरा नहीं बनना है, लेकिन उससे एक सीख लेना है कि हर व्यक्ति पर विश्वास तो करूंगा लेकिन अंधविश्वास नहीं करूंगा। सोशल मीडिया बहुत आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया से करोड़ों फॉलोअर्स जो है ना कहीं जुड़ रहे हैं। आज अपन जैसे यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं तो करीब 100, 200, 300 की भीड़, और सोशल मीडिया पर उन लोगों के लिए लाखों की भीड़। आप धर्म को क्या देखते हैं? निश्चित तौर पर ये तकनीकी है और इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि एक समय प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और अब सोशल मीडिया आ गया है। तो जब प्रिंट मीडिया था तो अखबार धर्म की प्रभावना में कारण बनते थे, आज भी बनते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो टीवी आदि जो चैनल है वो प्रभावना कारण बनते हैं, और आज तो हर व्यक्ति पत्रकार हो चुका है, हर व्यक्ति मीडिया का संचालन कर रहा है, क्योंकि उसके जेब में मोबाइल है और वो तत्क्षण अपने ग्रुपों में भेज देता है। तो हर समय धर्म की प्रभावना के लिए, साधु संतों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए। विख्यात संत मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी के परम शिष्य हमारे साथ प्रज्ञा सागर जी मौजूद हैं, और उन्होंने MP न्यूज़ के माध्यम से हमें बेबाकी से जवाब दिया है। हम उन्हें नमस्ते करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन भी सभी के साथ बहुत सुगम और व्यवस्थित बने। मैं कमलेश महेश्वरी के साथ सनी गुरुदत्ता, MP न्यूज़ कालापीपल।